हेलो। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। मैं आज सुनाने जा रही हूँ वाल्मीकि रामायण का एक कथा जो माता सीता द्वारा अपने ससुर राजा दशरथ को मोक्ष दिलाने का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंड दान देने का वर्णन आता है जिससे राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्त हुआ था। वनवास के दौरान जब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जी के पितृपक्ष के समय अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करने के लिए गया जी धाम पहुँचे, तब ब्राह्मण ने श्राद्ध हेतु आवश्यक सामग्री बताए। तब सामग्री को लाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर के ओर चले गए। काफ़ी समय बीतने के बाद जब श्री राम और लक्ष्मण नहीं लौटे, वहाँ पर उपस्थित एक ब्राह्मण ने माता सीता से कहा कि श्राद्ध का पूजन का समय बीत रहा है, समय बीता जा रहा है, परंतु श्री राम और लक्ष्मण जी नहीं आए। तब ब्राह्मण ने कहते हैं कि ब्राह्मण के कहने पर और समय के अभाव के कारण, समय के महत्व को समझते हुए माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ जी को पिंडदान करने का निर्णय स्वयं लिया। उन्होंने नदी तट पर वृक्ष, ब्राह्मण, कौवे, गाय, नदी को साक्षी मानकर पूरी विधि विधान से राजा दशरथ को पिंडदान कर दिया। तब पूजन करने के बाद माता सीता हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ जी ने दान स्वीकार कर लिया। तब इस बात से माता सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई कि राजा दशरथ ने अपनी पुत्र वधू से पिंडदान स्वीकार कर लिया। पर मन ही मन में वह सोच रही थी कि प्रभु राम यह बात को नहीं मानेंगे कि पिंडदान की एक स्त्री द्वारा किया गया और पिंडदान स्वीकार भी कर लिया गया। तभी भगवान श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के लिए विषय में पूछने लगे। तब माता सीता ने प्रभु राम से कहा कि समय के अभाव के कारण मैं स्वयं पिंडदान कर दिया है। श्री राम को यह माता सीता पर विश्वास नहीं हुआ कि बिना पुत्र के और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हो गया, कैसे हो सकता है। तब सीता जी ने कहा, वहाँ उपस्थित नदी, तुलसी, कौवा, गाय और ब्राह्मण से इन बात की गवाही दे सकते हैं कि पिंडदान राजा दशरथ द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तब प्रभु राम उन पांचों से पूछते हैं तो ये पांचों श्री रामचंद्र जी के सामने झूठ बोल देते हैं कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। तब माता सीता को इन पांचों पर क्रोध आ जाता है और माता सीता इन पांचों को श्राप दे देती है और कहती है कि ब्राह्मण दरिद्र बने रहोगे। तुलसी जी को श्राप दिया कि तुम कभी भी गया की मिट्टी में नहीं। गाय को श्राप दिया कि तुम पूजनीय होने पर भी तुम्हें खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। और कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने को श्राप दिया। और फाल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सिर्फ नाम की ही नदी रहोगी। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गाय के पिछले हिस्से की पूजा की जाती है और ब्राह्मण आज भी दरिद्र देखे जाते हैं। और गया जी की मिट्टी में आज भी तुलसी जी का पौधा नहीं उगता है। कौवे हमेशा लड़ झगड़ कर खाना खाते हैं
और फाल्गुन नदी आज भी सूखी पड़ी है। सीता माता द्वारा दिए गए श्राप का प्रभाव इन पांचों में देखा जाता है। इन पांचों को झूठ बोलने पर श्राप मिला तो वह इन पांचों को श्राप मिला और वट वृक्ष के सत्य कहने पर माता ने उसे वट वृक्ष को वरदान दिया, उसे आशीर्वाद दी। तुम्हें लंबी आयु प्राप्त हो, तुम हरदम हरे भरे रहो, कि तुम दूसरों को छाया प्रदान करती रहो तथा जो भी पतिव्रता नारी तुम्हारा पूजन करेगी, जल अर्पित करेगी, उसके पति का आयु उम्र लंबी होगी, दीर्घायु होंगे। हिंदू धर्म में आज भी वट वृक्ष का पूजन पति का लंबी उम्र आयु के लिए किया जाता है। वाल्मीकि रामायण का यह छोटा सा वृत्तांत कथा अच्छा लगे तो यह आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब। धन्यवाद।